नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गाजा में हमास इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में जिस तरीके से इजराइल ने यह दावा किया था कि हमास का कंट्रोल गाजा से खत्म हो चुका है, अब वो दावा झूठा निकला है। खबर आ रही है कि हमास ने एक बार फिर जो है इजराइल के अंदर जबरदस्त कार्रवाई की है, कई रॉकेट से जो है इजराइल के ऊपर हमला किया है। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है जिसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हमास के बाद हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा। यमन के अंदर हूती विद्रोहियों के लीडर ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम रेड सी के अंदर इजराइल के युद्ध पोतों को और उनके जहाजों को तलाश रहे हैं, कहीं पर भी वो मिले तो उनको नष्ट कर देंगे। किस तरीके से उन्होंने धमकी दी है, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास के साथ संघर्ष में अब कंगाली की राह पर इजराइल पहुंच चुका है। कई अरब डॉलर का कर्ज जो है इजराइल के ऊपर हो गया है। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है जो आगे आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना जिस तरह से हॉस्पिटलों को निशाना बना रही है, उसको लेकर के अब अमेरिका ने भी और अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी इजराइल को फटकार लगाई है। ब्रिटेन ने भी इजराइल का साथ इस मामले में छोड़ दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को अब हमास से लड़ाई के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। अगर 14 दिनों के अंदर हमास को इजराइल की सेना नहीं खत्म कर पाती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में अस्पतालों को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब इजराइल को एक फरमान जारी किया है। क्या है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि डॉक्टर जिस तरीके से गाजा के अंदर लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, इसी बीच गाजा के एक और डॉक्टर को इजरायली सेना ने खत्म कर दिया है। और इस डॉक्टर जिसको इजरायली सेना ने खत्म किया, उसको देख दिल छू देने वाली स्टोरी उनके सामने आई जो आगे आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में जिस तरह से इजरायली सेना लगातार बेकसूर निहत्थे लोगों को निशाना बना रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, इजराइल से, जहां पर हमास ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। पूरी रात इजराइल के अंदर सायरन साउंड सुनाई दिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर जिसमें बताया गया कि रॉकेट सायरन साउंड इन जो है इलैट फॉर सेकेंड टाइम टुडे, यानी कि दिन में 2 बार और पूरी रात यहां पर बताया जा रहा है कि रॉकेट के जो है एक तरह इजराइल के अंदर हुए हैं, जिसमें काफी क्षति इजराइल को हुई है और कई घरों को भी नष्ट कर दिया गया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की तरफ से जो दावा किया गया था कि हमास का कंट्रोल गाजा से खत्म हो गया है, तो अगर गाजा से हमास का कंट्रोल खत्म हो गया होता तो इस तरीके से लगातार जो है इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमले ना होते। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है, यमन के हूती विद्रोहियों के अब लीडर ने भी इजराइल को धमकी देते हुए बड़ा बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। यमन के हूती लीडर ने लगातार इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और उन्होंने यह भी कहा है कि अब हम और हमारी फोर्स इजरायली सेना के जो जहाज हैं वो रेड सी में तलाश कर रहे हैं और कहीं पर भी अगर ये जहाज इजराइल के मिल जाते हैं रेड सी के अंदर तो हम उनको फोड़ डालेंगे। ये अपने आप में हूती विद्रोहियों की एक और बड़ी धमकी इजराइल को दी गई है। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, हमास से जिस तरीके से संघर्ष में इजराइल की सेना तो मात खाती हुई दिखाई दे रही, वहीं अब इजराइल भारी कर्ज में दोस्तों डूबता जा रहा है। हालांकि दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भाई इजराइल बहुत ताकतवर मुल्क है, उसके बाद बहुत पैसा है, उसको हमास से लड़ने में कोई कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन पीछे की कहानी आप इस खबर से समझ सकते हैं। बीते 1 महीने से हमास और इजराइल के बीच लगातार आप देख रहे होंगे संघर्ष जारी है और इसमें यानी पैसे का भी खर्च हो रहा है। हमास के साथ जारी लड़ाई के बाद इजराइल अब कर्जदार हो गया है। 7 अक्टूबर के बाद से जारी इस संघर्ष के दौरान इजराइल ने अरबों डॉलर का कर्ज
लिया है दोस्तों। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया है कि फिलिस्तीनी हमास के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से इजराइल ने लगभग 30 बिलियन शेकेल यानी 7.8 अरब डॉलर का कर्ज उठाया है। इजराइल के वित्त मंत्रालय के अनुसार यह जानकारी दी गई है और आप इससे ही समझ सकते हैं कि दुनिया से भीख मांगता हुआ अब इजराइल फिर रहा है और उसी के बलबूते पर गाजा के अंदर यह संघर्ष आगे चला रहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। अब ब्राजील के बाद, अमेरिका की फटकार के बाद इजराइल को ब्रिटेन ने भी जबरदस्त फटकार लगाई है। किस मामले में, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजराइल को ब्रिटेन की तरफ से यह साफ हिदायत दी गई है कि उसको अस्पताल की मर्यादा और उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो लगातार बनाए रखनी चाहिए। जिस तरह से गाजा के अंदर इजरायली सेना अस्पतालों को घेर चुकी है, जिसकी वजह से वहां पर आप देख सकते हैं हॉस्पिटल कोलैप्स कर गया है, जिससे कई मरीजों की वहां पर कैजुअल्टीज देखने को मिली हैं। इसको लेकर के अब ब्रिटेन ने इजराइल को फटकार लगाई है और साफ कहा है कि उसको थोड़ी तो मानवता रखनी चाहिए और हॉस्पिटल्स की जो मर्यादा होती है उसको तार तार नहीं करना चाहिए। खैर, बेशर्म इजराइल तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखता नहीं है, लेकिन दुनिया का जो सपोर्ट उसको अभी तक मिला हुआ था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ब्राज़ील, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्क इजराइल का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से फटकार लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। अब इजराइल को गाजा के अंदर इस संघर्ष को कंटिन्यू रखने के लिए सिर्फ 14 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 14 दिनों के अंदर हमास को इजरायली सेना खत्म नहीं कर पाती है तो इजरायली सेना को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। हमास के साथ जारी जंग को लेकर इजरायली विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि आईडीएफ के पास 14 दिन का वक्त है। इजराइल को 14 दिन में इस संघर्ष को खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जंग को अगर रोकने के लिए हम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है, और अगर 14 दिनों के अंदर हम इस संघर्ष को खत्म नहीं करते हैं तो पूरी दुनिया के सामने हम एक्सपोज हो जाएंगे और हमारी भद पिट जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसको लेकर के इजराइल के अंदर काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। अब गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाने के बाद अमेरिका ने भी इजराइल का जो साथ छोड़ना शुरू कर दिया और अमेरिका ने भी इजराइल को फटकार लगाई है। आप इस खबर को देखिए। गाजा में अस्पतालों को लेकर के खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि अस्पतालों पर इजरायली सेना को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अस्पताल को बचाया जाना चाहिए। बाइडेन को उम्मीद है कि उनके आग्रह के बाद वहां कम घुसपैठ वाली कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, गाजा के अंदर एक डॉक्टर की दिल छू देने वाली कहानी देखने को मिली है। बताया यह जा रहा है कि गाजा के अंदर जिस तरीके से कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, इसी बीच एक डॉक्टर ने ऑन कैमरा यह बताया है कि वो अब इजरायली सेना के कहने पर हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वो रहे या ना रहे। उसका कर्तव्य अपने मरीजों की ट्रीटमेंट करना है और वो करता रहेगा। और आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। मैं चला गया तो डॉक्टर ने कही दिल छू देने वाली बात। इजरायली हमले में ये डॉक्टर अब नहीं रहा है, लेकिन इसने अपना कर्तव्य निभाया है। हाँ, इजरायली सेना की तरह धोखेबाजी नहीं की है। आप किस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।